दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बहुत ही खुश और बहुत ही हैप्पी होंगे। जी हाँ दोस्तों, फ्राइडे आ चुका है और फ्राइडे के साथ आप सबके सामने आज जो लेकर आई हूँ, जी हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे साथ में है सरस्वती जी। जी हाँ, सरस्वती जी जिनके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली है। यस दोस्तों, आप सोच रहे हो कि भाई दीपा हर बार कहाँ पहुँच जाती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे पीछे देख पा रहे हो, आज हम लोग बच्चों की जगह में घुसे हुए हैं क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। तो यस दोस्तों, तो चलिए, बहुत सारी बातें हैं हमारी, बहुत सारी जो मैं करनी है सरस्वती जी के साथ में। तो सरस्वती जी, वेलकम टू द शो। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ दीपा जी। और कैसा चल रहा है सब कुछ? लाइफ कैसी जा रही है? लाइफ अच्छी चल रही है। ओके, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, मैंने इनको काफ़ी दिनों से बोला हुआ था, बस इनका कभी कुछ ना कभी कुछ काम हो जा रहा था। बट आज फाइनली मेरे पास, चलो सरस्वती जी आज मौका है, बिल्कुल रंगीन है, माहौल भी बढ़िया है, चलो आज ही कर डालते हैं शूट। तो ये सरस्वती जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए जी। आप क्या करते हो? क्या अभी तो मैं रिटायर्ड हूँ। इससे पहले मैं पीजी नेशनल यूनिवर्सिटी में ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रही थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। यानी एफएनयू में ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में थे। ओके राइट, अच्छा, तो अभी आप रिटायर हो चुके हो वहाँ से? मैं रिटायर हो चुकी हूँ। ओके, तो अभी भी क्या करते हो आप? अभी तो मैं घर पे रहती हूँ, घर के सारा काम करती हूँ, बस ऐसा ही चलता है। ओके दोस्तों, कहने की बात है, ये कह रही है कि सिर्फ घर का काम करती है, मगर सिर्फ घर का काम नहीं करते दोस्तों, ये हर चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। बहुत, यस, दादी नानी भी बन चुकी हैं, मगर स्टिल ना, अगर आप इनको देखोगे, इनकी फिटनेस को देख के आपको लगेगा नहीं कि ये बिल्कुल इतने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं एक्चुअल में दोस्तों। क्योंकि ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं बेसिकली मैं अगर आपको बताऊँ इनको बुलाने का रीज़न क्या है। यस दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, हम में से बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा महसूस करते हैं कि देखो, सारी उम्र तो हम लोग भागते रहते हैं, काम करते रहते हैं सारी ज़िंदगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा मौका आता है तब हमें लगता है यार ज़िंदगी तो कहीं ना कहीं रुक सक जाएगी। क्योंकि सब सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद सब कुछ करेंगे, ऐसा सोचते हैं ना, रिटायरमेंट के बाद नहीं, लेकिन रिटायरमेंट को कैसे बोरिंग बना लेते हैं और कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर इतने दुखी हो जाते हैं। वो चीज़ें नहीं करके रिटायरमेंट को कितना एंजॉय कर सकते हैं और कितना मज़ेदार कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को ये आज हमें सरस्वती जी बताने वाली। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की वजह खास बातचीत है इसी चीज़ को लेके कि रिटायरमेंट को कितना इम्पोर्टेंट और कितना एक्साइटिंग आप बना सकते हो। यस दोस्तों, तो सरस्वती जी, जब से आप रिटायर हुए हो, आपने अपने आप को कहाँ एंगेज किया, क्या क्या करते हो? दीपा जी, मैं तो रिटायरमेंट के बाद जी अपने काम काज, पहले शुरू में तो मैं एक बेबी सिटिंग करती थी जी जी, पर कुछ समय से अभी नहीं कर रही हूँ। ओके, और उसके बाद मैं तो फ्री हो गई हूँ। अच्छा, और बस घर का सारा काम कर लेती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, फिर शाम को खाना वगैरह भोजन बना देती हूँ। जी जी, बस बच्चे आते हैं, खा पी कर साथ में बैठते हैं। जी 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 जी, फिर हमारा जो साई सेंटर है वहाँ मैं जाती हूँ और एवरी थर्सडे को वहाँ अरे भजन वाह, होता क्या है। बात है। अच्छा, मतलब आपने स्पिरिचुअली साइड भी थोड़ा सा इंक्लाइन अपने को किया है जी हाँ, मतलब प्रभु जी के भी थोड़ा सा मंदिर वगैरह में जाते हैं जी। और इसको भी रामायण में कभी कभी जाती हूँ। अच्छा, अगले मंगलवार को हमारे घर में रामायण था। ओए अच्छा। क्या बात है। ओके, तो आप भी पाठ वगैरह करते हैं रामायण के सब? नहीं, वो हमारे बेटे का जो मंडली है वो करते हैं। अच्छा, क्या नाम है बेटी की मंडली का? उनके आपस की मिली जुली है कुछ? हाँ, अच्छा अच्छा, नवयुवक रामायण मंडली। अच्छा, नवयुवक रामायण मंडली। तो क्या वो औरों के लिए भी करते हैं या फिर जैसे कि घर घर के लिए खाली है? अगर उन्हें कोई बुला है तो आ सकते हो? मेंबर्स है, और अगर जो कोई बुलाए उनको तो वो जाकर रामायण पढ़ सकते हैं। तो यस दोस्तों, अगर आपको कहीं पे जरूरत है रामायण करवाने की कुछ है तो आप नवयुवक रामायण मंडली को आप कांटेक्ट कर सकते हो और उन्हें भी बुला सकते हो। बहुत ही यंग है बच्चे और बहुत एनर्जेटिक है, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो लाइक एक ना, मतलब उनको भी एक हौसला मिले ना उस एक तरह से चीज़ें करते हुए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक उनकी आवाज़ पहुँचती है उतने ज़्यादा लोगों तक ना सत्संग पहुँचता है, उतनी ज़्यादा अच्छाई समाज में जाती है, उतनी ज़्यादा चीज़ों को हम काम कर सकते हैं, है ना। ओके, तो मंदिर में और इन सब के अलावा और क्या करते हो आप? इतनी अपनी फिटनेस का क्या राज है आपका, इतने फिट कैसे हो आप, पहले तो ये बताओ। मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। क्या बात है, कितने बजे उठते हो आप? 4-5 बजे उठ जाती हूँ। हाँ हाँ, वो आप लोग में से कोई उठता है 4-5 बजे? नहीं उठते होगे, पक्की बात है मुझे, लेकिन देखो इनके फिटनेस का राज यही है। यही राज है मेरा। ओके, तो सुबह उठ के क्या करते हो? जी, मैं अपना पूजा पाठ करती हूँ, मैं अपना गायत्री मंत्र बोलती हूँ।
और थोड़ा सा योगा कर लेती हूँ। थोड़ा सा देखो उनकी हेल्थ बता रही है, थोड़ा सा नहीं करते हैं, बहुत जबरदस्त वाले हो योगा करते हैं वो। ओके, तो और उसके बाद फिर अपनी जो नॉर्मल रूटीन वगैरह सब। रूटीन है, भोजन बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। अच्छा, घर बाकी झाड़ू सब पोछा करती हूँ। ओके, मतलब घर के जो नॉर्मल काम है, साफ सफाई वगैरह। दोस्तों मैं आप सोचोगे कि दीपा ये सब बातें क्या पूछ रही है, ये सब क्या पूछने की बात है, तो सभी करते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारी जो ज़िंदगी है ना, उसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम लोग किस तरीके से जीते हैं, वो बहुत मायने रखती है दोस्तों। और इनकी जो रूटीन है या ये अपने जीवन में जो सारी सब चीज़ें करती है दोस्तों, कहीं ना कहीं क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद में कहीं ना कहीं हम लोग को मन में ऐसा लगता है कि यार कुछ नहीं बचा पहले जैसा। क्योंकि पहले क्या होता था, एक शौक होता था कि सुबह सुबह सारे काम करें, तैयारी किए, फिर फटाफट ऑफिस गए हो या कहीं पर भी हो। लेकिन क्या होता है, अभी कहीं जाने का कुछ है नहीं, अभी कोई वो एक ना आपका कोई एक जो जिसको कहते हैं कमिटमेंट या कहीं जाने का वो बचा नहीं कुछ। तो न आपको तैयार होने का मन करेगा, न आपको कुछ खाने पीने का मन करेगा, न आपको कहीं जाने का मन करेगा। तो कहीं ना क्या होता है, ज़िंदगी में जो नीरसता आ जाती है ना, उस चीज़ को हम कैसे अटैक कर सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए जो सरस जी ने बताया कि इन्होंने अपने लाइफ स्टाइल है या फिर जो उनकी रूटीन है उसमें कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं किए। उसी तरह से पहले भी आप सुबह उठते थे जी, बिल्कुल उसी तरह से पहले भी उठते, उसी तरह से उठ के योगा करना। क्योंकि दोस्तों हम सब में से आज जो समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन वगैरह जो छोटे छोटे बच्चों में भी आजकल हो रही है, उसका मेन कारण है दोस्तों हमारी जो जीवन शैली है, उसको हमने बिगाड़ रखा है। अगर हम अपनी जीवन शैली को अगर सही रखते हैं ना, तो सारी चीज़ें सही होती है। तो दोस्तों चाहे आप किसी भी उम्र में पहुंच जाओ, क्योंकि देखो जब तक काम कर रहे हैं तब तक तो हमारे प्रेशर हमें करना करते हैं। लेकिन जब काम नहीं रहता है, रिटायरमेंट का जब टाइम आता है, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर सोचते हैं अरे यार क्या करना पड़े रहे, लेकिन वो हमारे शरीर को आलसी बना देता है और कहीं ना कहीं बीमारियों का घर बन जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी कि आप सुबह टाइम पे उठो, टाइम पे सारे काम करो। कहीं जाना नहीं जाना अलग बात है, मगर जो आपकी जीवन शैली है, जो आपका जो रूटीन है ना, उसको प्रॉपर फॉलो करो। ये दोस्तों मतलब हम डॉक्टरों के चक्कर लगाएंगे, दवाइयाँ खाएंगे, वो सब चीज़ें करेंगे, उससे कहीं बेहतर है कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों को लाइफ की जो हम भूल गए हैं उनको जरूर माने दोस्तों। और आज का जो हमारा युवा है, मैं खास करके अपने यंगस्टर्स को बोलना चाहूँगी, अपने दोस्तों को, कि हमारी जो लाइफ है ना, हम लोग बहुत क्रिएटिव है, हमारे अंदर बहुत पावर है, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी क्रिएशन है ना कि बहुत सारी चीज़ें। लेकिन क्या हो रहा है, हमने जो आजकल की जो लाइफस्टाइल हमने अपना रखी ना, लेट नाइट तक जागना, सुबह लेट तक पड़े रहना और बहुत सारी सब चीज़ें, क्लब डिस्क वगैरह, ठीक है आप जाओ वो सब चीज़ें करो, मगर कहीं ना आपको ये जो बॉडी मिली हुई ना, ये जो टूल मिला हुआ है आपको ये लाइफ का पर्पस कंप्लीट करने के लिए, उस टूल का भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर ये टूल आपका सही से चलेगा, मशीन आपकी ठीक से चलेगी बॉडी रूप वाली ना, तो तब सारी चीज़ें कर सकते हो। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको इंपॉर्टेंट दो और समझो उस चीज़ को। तो ये मैं खास करके जो मेरे युवा है, मैं उनसे अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इस चीज़ को ना सीरियसली लें, कि आपकी जो सुबह की रूटीन ना आपके पूरे दिन को निर्धारित करती है ना सरस जी? जी दीपा जी, शाम को जी 9 बजती है जी जी, कहीं पर भी मैं रहूंगी, ओके, मुझे वो नींद का वो आ जाएगा। अच्छा, हाँ, क्या तो बात है। मेरा समय है 9 o'clock। 9 o'clock पे? मैं सो जाती हूँ। क्या बात है, मुझे लगता नहीं आधे ज़्यादा लोग सोते हैं, कोई नहीं सोता होगा 9 बजे तक, तो आधे ज़्यादा लोग बाहर पड़े रहते होंगे। ओके, तो 9 बजे फिर आप सो जाते हैं? फिर हम थके में सो जाते क्या हैं। बात है, क्या बात है। तो सरस जी, आप इन सारी सब चीज़ों को जीते हुए कहीं आपको ऐसी चीज़ें लगती है कि आपको लगता है कि कहीं किसी चीज़ें बदलाव होनी चाहिए, लोगों को समझाते हो, सब सिखाते हो, कुछ ऐसी चीज़ें कहीं पे हाँ। आप, क्योंकि कम्युनिटी सर्विस में भी है दोस्तों, ये काफ़ी सारी जगह पे लोगों के साथ में उनको हेल्प करती है, काम करते हैं उन सब में, तो वहाँ पे आपको क्या कुछ लगता है कि कुछ लोगों में बदलाव करने की ज़रूरत है? जी हाँ, ज़रूर बदलाव करना चाहिए लोगों को, क्योंकि ये अभी हमारा जो समय है, जी, सुबह उठकर सब काम कर लेना और एक्टिव रहना, ये हम सबको बताना चाहती हूँ कि जी। बच्चे हैं सुबह देर तक सोए नहीं, जल्दी उठकर अपना काम काज कर लीजिए और एक्टिव रहिए। शाम को भी जल्दी सो जाए। वो आजकल बच्चे फोन में रहते हैं ना। हाँ, ये थोड़ा सा सरस जी, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे तो आवाज़ सही से आएगी। हाँ, ये हाँ, बच्चे राइट, जो राइट। है ये फोन में जी। फोन में नहीं रहना चाहिए, उनको समय से सोना चाहिए, समय से जागना चाहिए और अपना काम काज करके बस अच्छा से रहना चाहिए। देखो जी। कहीं ना कहीं दोस्तों सरस जी भी उसी चीज़ को इंगित कर रही है कि ना हमारी जो चाहे दुनिया में, देखो दोस्तों आप किसी भी बड़े इंसान को देख लो, कोई किसी ने बहुत बड़ी अपनी लाइफ में कुछ अगर कुछ अचीव किया है, तो कहीं ना उनके आप जीवन शैली के बारे में पूछना, उनकी रूटीन के बारे में पूछना, हमेशा वो लोग देर रात तक जागते नहीं है, सुबह जल्दी उठते हैं और रात को टाइमली सोते हैं।
क्योंकि हमें भी तो एनर्जी की ज़रूरत है ना, जैसे हमारे बॉडी को खाना खाने के बाद में उस बॉडी को एनर्जी मिलती है ना, तो उसी तरह से हमें एक एनर्जी हमारे दिमाग को भी देनी होती है। हमें एक ना एक उस इस स्पेस पे लेके आना पड़ता है अपने आप को, उस एक जगह पे लेके आना पड़ता है कि हम नई नई चीज़ें कर पाएँ। वो कैसे करेंगे? जब तक हम लोग सोएंगे नहीं, अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे, जब तक हमारे दिमाग को हम लोग शांत नहीं करेंगे, क्योंकि सारा दिन तो दौड़ते रहते, तो कहीं ना कहीं ये सारी सब चीज़ें ना एक तरह से दोस्तों हम रिचार्ज होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम पे सोना। और सर जी मेरे ख्याल से आप काफ़ी टाइम से शायद वेजिटेरियन भी फॉलो करते हैं जी समटाइम्स ना, कभी sometimes, जी, समटाइम्स ना, तो उस चीज़ की भी आपको भी इम्पोर्टेंस लगती है कभी कभी लाइफ में कि हाँ ये भी एक जरूरी पार्ट है हमारी लाइफ का। हाँ, ये भी जरूरी है, हमें हाँ। वेजिटेरियन रहना चाहिए, हमें फास्टिंग भी करना चाहिए। करेक्ट हाँ, करेक्ट। क्योंकि हमारा बॉडी जो सिस्टम है वो सब साफ होता है। हाँ बिल्कुल। और दोस्तों इस चीज़ पे एक मैं खास बात बोलूँ, कहीं मैंने बहुत अच्छी बात पढ़ी थी, कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो जैसा अन्न हम लोग ग्रहण करते हैं ना दोस्तों, वैसा ही हमारा मन होता है, वैसे ही हम लोग बातचीत करते हैं, उसी तरह से हमारे कर्म होते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप नॉनवेज जो मेरे दोस्त है बाकी वो लोग ऐसा नहीं सोचे कि दीपा ऐसी बातें करी, लेकिन कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिस करो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन थोड़ा करके, क्योंकि ये आपको एक अलग ही एनर्जी आपको देगा, एक अलग ही लेवल पे आप अपने आप को फील करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी है यार, और इस छोटी सी ज़िंदगी में ना अगर कुछ चेंजेस लाने हैं ना, कोई दूसरा नहीं करके देगा आपको, कोई दूसरा नहीं करके देगा, ये जो करेगा सिर्फ आप ही कर सकते हो। और वो बदलाव की लौ आपको अपने अंदर जलानी पड़ेगी। और मेरा जो मकसद होता है दोस्तों, ये बातचीत के द्वारा या ये सब चीज़ों के द्वारा कहीं ना कहीं आप अपने अंदर से वो बदलाव ना महसूस करो, और आप सोचो नहीं यार कर सकते हैं यार चीज़ें। जब ये कर सकते हैं, हमारे सरस जी कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो, है क्या नहीं? तो अच्छा सरस जी, तो आपने काफ़ी सालों तक मेरे ख्याल से आपने जॉब की है जी। तो वहाँ पे कभी कोई ऐसी कोई समस्या आई हो जिसको आपने टैकल किया, उसके बाद आपको लगा नहीं यार मैंने कुछ ज़बरदस्त कुछ किया है? कभी कोई ऐसी समस्या, क्योंकि एक तरह की चैलेंज समस्या जब भी आती थी कैसे डील करते थे उसको? मैं पर्सनली मैं बहुत पेशेंस रखती हूँ। ये भी एक कुंजी है। यस हाँ। दोस्तों, जितने ज़्यादा धीरज रखोगे, धैर्य रखोगे ना, उतने लाइफ में सक्सेस बनोगे। जी ओके। और प्रॉब्लम जब आई तो मैंने अपने बड़ों से पूछा ना, अपने बॉस लोग से पूछा कि क्या करना चाहिए, उनसे राय ली। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने सही रास्ता दिखाया, सही बात बताया, तो उसी तरह से हमने अपना काम किया। ओके ओके ओके। तो मतलब सबसे बड़ी बात है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक धीरज रखना पड़ेगा, अपने को पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा, ताकि आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप खोज पाएँ। ओके ओके। तो आप अपनी लाइफ के जब कभी ऐसा नहीं, देखो जीवन में सभी तरह की चीज़ें होती है ना, उठा पटक की चलती है, कभी कभार उतार चढ़ाव भी होते हैं। तो आपके जीवन में कोई ऐसी खास चैलेंज कभी आई हो जिसको आप अगर कैमरे पे बताना चाहो तो? क्योंकि आप जो स्टोरी शेयर करोगे, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग देख रहे हैं, वो भी अपनी लाइफ में उसको महसूस कर पाएंगे कि हाँ यार मोटिवेटिंग चीज़ है, कि किसी के साथ में भी ऐसा नहीं कि हम अकेले हैं, किसी और ने भी ये सेम चीज़ झेली है। तो अगर आप बताना चाहें तो जी, कोई अगर ऐसी जो चीज़। आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनना होगा। आप अपने आप से वो प्रॉब्लम को सुलझाना है, और धीरज रखना है, सबूरी करना है। क्या बात है। तो इसी तरह आप बहुत ही ताकतवर बन सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसे टाइम पे कई बार लोग भी हमारे साथ आते हैं, कोई आते हैं, ज़्यादातर तो नहीं आ पाते साथ में, क्योंकि यह एक ऐसा टाइम होता है कि हमें खुद ही झेलनी पड़ती चीज़ें। मगर कभी कभी कोई ऐसा मिला आपको लाइफ में जिसने आपको हेल्प किया हो, जिसने आपको साथ दिया हो? बस भगवान जी भगवान जी, सब कुछ अपना भगवान पर समर्पित कर दो, वो ही आपको धीरज देंगे, वो ही आपको मदद करेंगे। क्या बात है दोस्तों, ये जो इनके जीवन के इतने अनुभव है ना, वो बता रहे हैं। एक्चुअल में हम सोचते हैं कि हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे साथ एक पर्सन हमेशा रहता है, और वो है हमारा ऊपर वाला। वो हमारा ऊपर वाला, वो कहीं ना कहीं हमें वो अंदर से इतनी हिम्मत दे देता है, हमें अंदर से इतना ताकतवर बना देता है कि हम अपने जो काम करने जा रहे हैं, जो एक्शन लेने जा रहे हैं, उस पर हमें भरोसा दिलाता है कि तुम आगे कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा महसूस होता है ना जी, बहुत बात। तो दोस्तों बिल्कुल, तो ये एक ऐसी चीज़ होती है ना कि दोस्तों अगर आप अकेले भी हो ना ज़िंदगी में, कभी आप इस चीज़ को लेके गिला शिकवा नहीं करना, आप दुखी नहीं होना दोस्तों, क्योंकि अकेले आप इतने बड़े बड़े काम कर सकते हो। शायद अगर आप में से बहुत सारे लोग दशरथ मांझी के बारे में जानते होंगे, तो इंडिया के एक पर्सन थे वो, और उन्होंने ना, कहते हैं एक कहावत है,
मुहावरा है कि अकेला पहाड़ नहीं तोड़ सकता, मतलब एक अकेला इंसान पहाड़ नहीं तोड़ सकता, लेकिन उस दशरथ मांझी ने अकेले उन्होंने पर्वत तोड़ा। उनके ऊपर पिक्चर भी बनी हुई दोस्तों, आप वो तो देखा जरूर। ये इनके ऊपर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की है मांझी। उसमें उन्होंने क्या किया है, उनकी वाइफ की जान चली जाती है किसी तरह से, वो एक पहाड़ बीच में पड़ता है जिसकी वजह से वो क्रॉस नहीं कर पाते, हॉस्पिटल लेके नहीं जा पाते। तो उसने मन में इतना ठान लिया, उनकी वाइफ चली जाती है, नहीं बच पाती है, लेकिन ठान लिया कि इस पहाड़ को मैं तोड़ूंगा। लोग उसको पागल बोलते रहे इतने सालों तक, लेकिन वो लगातार लगे रहे। और जो मुहावरा इतने टाइम से बना हुआ था, उस मुहावरे को उसने तोड़ दिया कि एक अकेला इंसान पहाड़ नहीं तोड़ सकता। उन्होंने इस पहाड़ को तोड़ा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझो। आप अकेले तो कुछ नहीं कर पाओगे, आप अकेले होकर भी बहुत कुछ कर सकते हो। और ऐसा नहीं है, वो ऊपर वाला हमारे साथ आता है ना सर जी। तो आप मतलब कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपने ज़िंदगी में महसूस किया हो कि सचमुच आपके आसपास प्रभु आ गए और आपको साथ दे रहे हैं कि बच्चा तू आगे बढ़, मैं हूँ तेरे साथ में, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका? जी हाँ, मैं जब भी मैं पूजा करती हूँ या भगवान को याद करती हूँ, जी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि भगवान हमारे साथ है। क्या बात, क्या बात दोस्तों। ये अपने आप में काफ़ी, एक्चुअल में जो लोग महसूस कर पाएंगे ना, वो शायद इस चीज़ को समझ पाएंगे। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं जो शायद इसकी गहराई को समझ पाएंगे, बहुत सारे लोग इग्नोर भी कर देंगे, बट कोई नहीं, जो समझ पाए उनके लिए है दोस्तों कि आप अगर महसूस करोगे तो आपको पास मिलेगा, आपके पास में बैठे हुए हैं आपके भगवान, आपके विश्वास, आपकी आराध्य है, जिनको आप मानते हो, जिनको उपासक, जिनको पूछते हो ना आप, वो आपके आसपास ही रहते हैं। तो ये हमें क्या होता है दोस्तों, ये सब कुछ नहीं है, ये सब हमारे इस भरोसे को ना, उस भरोसे को और हिम्मत और मजबूती देने के लिए होते हैं, और कुछ नहीं। तो अपने आप को मजबूती हमें देनी है दोस्तों, और किसी भी तरह की कोई भी समस्या आ जाए उसे हमने ना परेशान नहीं होना, समझ गए दोस्तों। तो मैं सरस जी छोटी सी बात और आपसे पूछना चाहूँगी कि हम में से जैसे बहुत सारे लोग आफ्टर रिटायरमेंट जैसे सोचते हैं कि भी ज़िंदगी पता नहीं बोरिंग होएगी, क्या होएगी, तो उन सबको आप कुछ सजेशन देना चाहो कि कैसे अपने आप को एक्टिव बनाए रख सकते हैं, बोलो। हाँ, एक्टिव हम बना सकते हैं अपने आप को सोशल वर्क करने से और सत्संग में जाने से। हाँ, ये सब आप में है तो आप और अपनी हॉबीज़ भी पूरा कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, आपको जैसे पेंटिंग पसंद है, हाँ, या कोई और चीज़ें पसंद है, गाना पसंद है, जैसे मैं दोस्तों ये बता नहीं रहे, मैं सरस जी की खास चीज़ बता दूँ। बेसिकली सरस जी काफ़ी टाइम से जब ये जॉब में थी तब भी बिजी रहते थे, मगर तब भी कोशिश करते थे कि म्यूज़िक क्लास अटेंड कर पाएँ, और बीच में जब भी इनको मौका मिलता है ये आते रहते हैं। और अभी फिलहाल इन्होंने फिर से ज्वाइन किया है। तो ऐसा नहीं है कि आप चलो घर के सारे सब चीज़ें तो होती है, उसके अलावा अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो, अपने मन की जो शांति है उसके लिए ना, इनर पीस के लिए आप कर सकते हो। तो ये सिर्फ म्यूज़िक भी सीखते हैं और गाते भी बहुत प्यारा है। तो जैसे ये सब चीज़ें भी कर सकते हैं अगर ना अपना शौक पूरा करना हो तो। ओके ओके ओके, तो यस बहुत बड़ी बात है। तो इंडिया आप जैसे हम सभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं मिली हूँ, इंडियन ऑरिजिन के हैं बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पे तो पिक्चर वगैरह भी देखते हो आप? जी, पिक्चर अभी मैं लास्ट वीकेंड में गदर 2 देखी। आई शाबाश, मतलब 2.5 किलो का हाथ पाजी का देख के आए हैं। ओके, तो आपको जैसे कि पिक्चरों में कौन पसंद है आपको हीरो में? हीरो में तो अमिताभ बच्चन। बिग बी, क्या बात है, बिग बी। ओके ओके, और हीरोइन रेखा भाई साहब। मुझे पहले से पता था। जय मैम गुस्सा नहीं होना। बेसिकली क्या है दोस्तों, उनकी जो जोड़ी है ना, मतलब इतनी खूबसूरत सिल्वर स्क्रीन पे जब उनको देखते हैं तो मतलब मन खुश हो जाता है उनको देख के। इतने प्यारे, इतने अच्छे लगते हैं दोनों के दोनों। और उनकी जो पुरानी मूवीज़ है आज भी देख के उसी दौर में पहुंच जाते हैं। तो कोई आपका पसंदीदा गाना है उस दौर का? हम बिल्कुल थोड़ा अगर बताना चाहो तो। नहीं, ऐसा होता है दोस्तों, जब कोई पूछता है तो याद ही नहीं आता है, भूल ही जाते हैं हम लोग, है ना। बट चलो ये अच्छी बात है, तो पिक्चर वगैरह भी देख लेते हो आप खाली टाइम पे, तो ये भी सब चीज़ें हैं। वेरी गुड। तो सरस जी, अगर आपको इंडिया जाने का मौका मिले तो आप क्या करना चाहोगे वहाँ पे जाके? किससे मिलना चाहोगे सबसे पहले, या क्या देखना चाहोगे? मैं ताजमहल देखना बहुत इंटरेस्टिंग है ये ताजमहल। ओके, प्यार की निशानी। और पुट्टपार्थी जाना चाहती हूँ। कहाँ? पुट्टपार्थी साईं बाबा। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, बेंगलुरु वहाँ पे। ओह अच्छा अच्छा, साईं भक्त है ये, तो वहाँ पे जाना चाहेंगे ये। ओह क्या बात है। और कोई पर्सन जिससे मिलना चाहो आप? बिग बी साहब से? जी, जलसा के बहाने? जलसा के बहाने वहाँ जाना चाहती हूँ। अच्छा ओके। तो इंडिया का खाना वाना भी पसंद है आपको? जी। अच्छा, इंडिया का कौन सा खाना पसंद है आपको? क्या पसंद है बाकी? सांबर इडली। साउथ इंडियन। ये वैसे भी मनी है ना बिल्कुल भी। तो इनको तो वही पसंद है।
ऑलराइट। तो आप जैसे देखते हो बहुत सारे लोगों को, ऐसा नहीं है भी घूमते फिरते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, तो आपको क्या लगता है जो यंगस्टर्स हैं उनमें क्या प्रॉब्लम्स आपको दिखती है? क्या मतलब उनका फोकस कम हो गया पहले से पढ़ाई लिखाई को लेके या अपने काम को लेके या सब चीज़ों को लेके? तो आप अपनी तरफ से अगर आपको कुछ बदलाव करना हो तो आप क्या करना चाहोगे फीजी के लोगों के लिए? अगर आप अपनी तरफ से कुछ बदलाव करना है तो सोचो क्या बदलाव करना पसंद करोगे आप? हाँ, अभी तो बच्चे सब फोन में जितने भी होमवर्क मिलते हैं वो सब फोन में से अरे दादा, डाउनलोड करके वो सब करते हैं ना। सॉरी, आप लोग रिकॉर्डिंग भी हाँ। फोन में ही कर रहे हैं ना? हाँ, उनको रीडिंग जास्ती करना चाहिए। रीडिंग, हाँ, स्टोरी बुक्स पढ़ना चाहिए। ओके। और अभी कल ही मैं अपने ग्रैंड डॉटर के साथ में गई थी लाइब्रेरी। ओके। वहाँ से हमने उनके लिए कुछ बुक्स खरीदे, वो बहुत इंटरेस्ट रखती है। ओके, क्या बात तो है। स्टोरी बुक्स पढ़ना चाहिए उनको, ज़्यादा करके फोन में न रहे। दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो कह रही है बहुत सही कह रही है, क्योंकि देखो क्या है, देखो कोई भी चीज़ें खराब तो है नहीं, है तो अच्छी, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है ना, वो उसकी समझदारी, उसकी अकल हमें आनी जरूरी है। दोस्तों फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फ़ोन में खाली आप अपना चस्का लग के उसके अंदर बिल्कुल नशा ही बना ले, सारा टाइम फ़ोन पे लगे रहते हो। अपने काम की चीज़ें करो, उससे जो आपके काम के रिलेटेड है, जैसे रिसर्च वर्क करना है, कुछ और करना है, वो काम करो। लेकिन अगर कंटिन्यूस आप फ़ोन पे और सब चीज़ें कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं था दोस्तों, आप अपनी ना हेल्थ ही ख़राब करते हो। और ये क्या होता है, कहीं ना कहीं आजकल के टाइम पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हम लोग की ना अटेंशन स्पेन बहुत छोटी हो गई दोस्तों। बिल्कुल ज़्यादा टाइम तक हम लोग टिक ही नहीं सकते किसी भी एक चीज़ पे। हम बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को लेके ना एकदम ये जल्दी जल्दी चाहिए हर चीज़ें, मतलब कोई ज़्यादा लंबे टाइम तक किसी भी चीज़ पे रुक ही नहीं पाएगा। जैसे सपोज कोई अगर 15-20 मिनट का वीडियो है वो देख ही नहीं कहीं, अगर वो एजुकेशनल भी है कुछ और भी है कोई देखेगा ही नहीं उसको। क्यों? उससे बढ़िया तो रील है ना, उससे बढ़िया तो ये कुछ ये क्या बोलते हैं टिकटॉक वगैरह है, उन सब पे देख लेंगे, निकल जाए फिर। तो दोस्तों ये एक चीज़ ना, अगर आप लाइफ में बड़े बड़े गोल अचीव करना है तो आपको अपनी अटेंशन को भी आपको बनाना पड़ेगा, फोकस को भी बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाओगे आप? तो इससे क्या होता है, हम जैसे जो क्रिएटर हमारे लिए भी बहुत चैलेंजिंग होता है, हमें भी सोचना पड़ता है कि शॉर्ट टाइम पे हम लोग क्या चीज़ें लोगों को दे पाए ताकि लोग उसको कंज्यूम करें, देखें। तो एक तरह से कहीं ना कहीं हमने इस भागदौड़ में ना अपनी जो हमारी पावर है उसको हम लोग खो रहे हैं। तो ये सरस जी का जो कहना है, उनका जो बताने का बात है कि हमें मोबाइल का थोड़ा इस्तेमाल हमें कम करना चाहिए। ओके। और थोड़ी सी जैसे फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइज वगैरह ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। ओके, तो अपने पोता पोती उनके बारे में कुछ बताओगे आप? ओए मैं तो अभी नोटिस किया, ये तुम्हारे ऋतिक रोशन है, 6 उंगलियां इनकी। ये ओके, तो पोते पोती के बारे में कुछ बताना चाहोगे? कैसे प्यार करते हैं वो आपको? ग्रैंड डॉटर है, वो बहुत प्यारी है। ओके, एक्सक्यूज मी। अच्छा, नो प्रॉब्लम। वो फॉर्म 5 में है। ओके, स्कूल कॉलेज जाती है। ओके, कॉलेज वो हमें हमेशा हेल्प करती है घर के काम करने के लिए। हाँ, वो आपको हेल्प करती है। और आपको मोबाइल पे नहीं सिखाती? आज ही ये वाला देखिए, आप यहाँ पे सीखो, ये नहीं सिखाते, ऐसे नहीं करते बच्चे। जी अभी कल परसों मैंने उसको कुछ बोला मेरे फोन में डाउनलोड कर दो, तो उसने किया। क्या बात है, क्यूट बच्चा। क्या नाम है आपकी? शिवानी या शिवाली। थैंक यू बब्बा, आपने अपने आजी को हेल्प किया और आजी ने सच्ची में वो सब चीज़ सीखा। पता है बच्चा, आपकी आजी ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन है, बहुत ही। मैं खुद इनको इतने टाइम से देख रही हूँ, इतनी सारी सब चीज़ें करते हैं, ये बहुत ही कूल काम रहते हैं। इनके फेस पे आपको प्यारी सी सिर्फ हंसी दिखेगी और इतनी काम साउंड ना बहुत है। तो ये चीज़ है, तो मतलब ज़िंदगी को इन्होंने जिस तरह से देखा है, जिस नज़रिए से देखा है, अपने आप में बहुत खुश रहते हैं। ये खुश रहते हैं प्लस खुशियाँ बांटते हैं। तो क्या आजी अगर आपको कुछ, क्योंकि इन्होंने हमें सिखाया ना, तो आज अगर ये सीखना चाहते हैं तो हमें उनको हेल्प करनी चाहिए। एक बहुत ही प्यारी बात है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहोगे, कुछ बोलना चाहोगे अपनी लाइफ में कैसे खुश रहें आप अपने तरीके से जो आप करते हो? आप अगर जो खुश रहना चाहते हैं जी, तो रेडियो में म्यूजिक सुनिए, उससे उससे आप हमेशा खुश रहेंगे। गुनगुनाते रहिए, या फिल्मी गाना है, भजन है, कुछ भी है, आप गुनगुनाते रहिए, इससे आप बहुत खुश रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। यानी हमारी सरस जी की खुशी का राज यही है कि गुनगुनाते रहते हैं, और हमारी सरस जी अपने आप में बहुत हैप्पी रहते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखो, हर कोई अपने अपने हिसाब से चीज़ें करता है, अपने अपने हिसाब से जीता है, तो इनका अपना तरीका है। इन्होंने इस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को एक अलग तरीके से संवारा है, खूबसूरती से। हालांकि इन्होंने बहुत कम बात करी है, मगर मैं इनको जानती हूँ, मुझे पता है इनको कितनी सारी सब चीज़ें हैं इनकी, जो काफ़ी सारी चीज़ें नहीं भी बोला, बट फिर भी दोस्तों इनको देख के आप ये मोटिवेशन ले सकते हो कि यार ज़िंदगी ना खुशी से हंसने का, जीने का नाम है।
और अकेले रह के भी आप बहुत हैप्पी रह सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको कोई पार्टनर चाहिए, आपको कोई साथी चाहिए, आप अपने आप को भी बहुत हैप्पी रख सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि हम अगर खुद खुश रहेंगे ना तो हम लोगों में खुशियाँ भी बांट पाएंगे। हमारे अंदर दुख और तकलीफ भरा रहेगा तो बाहर भी तो वही करेंगे ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने अंदर खुशियों को भरेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो बस यही था सरस जी। मुझे तो बहुत मजा है आपके साथ बातें करके। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। मैंने कुछ ज़्यादा बोर तो नहीं कर दिया आपको? नहीं तो ये दोस्तों यही प्यारा सा वीडियो था आप सबके लिए। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। मैं बहुत जल्द आपके साथ फिर से मिलने वाली नई वीडियो के साथ। तब तक आपको क्या करना है, यस मैं अपने प्यारे जो कैमरामैन है उसको जरूर थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू मेरा बच्चा, लव यू बब्बा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा प्यारा भावना, उसके बिना मेरी ये भावना हो नहीं पाती आज। थैंक यू बब्बा। तो दोस्तों यही सब था आज प्यारा सा ये जो आप सबके साथ मैंने डिस्कशन किया कि आफ्टर रिटायरमेंट हमारी ज़िंदगी को ना रंग कैसे भरने हैं और आफ्टर रिटायरमेंट अपनी ज़िंदगी को कैसे और खूबसूरत बना सकते हैं। ओके, तो यस ऐसे ही आपको खुश रहना है, एंजॉय करना है, हैप्पी रहना है एंड व्हाट यस बिंदास आपको रहना ही है। उसके अलावा क्या दोस्तों, उसके अलावा लाइफ में खुशियाँ बांटते रहो और अपने आप में खुशियाँ भरते रहो। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल दोस्तों।